जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। आज हमारे साधक संजीवनी दैनिक स्वाध्याय के डे 91 में आपसे संवाद करने का सौभाग्य पा रहा हूँ। अभी तक हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं और छठे अध्याय के 30 श्लोक तक पहुंच गए। आइए आज का हम स्वाध्याय प्रारंभ करें। उससे पहले मन, कर्म, वचन को पवित्र करते हुए भगवत चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। धीरे से आंखें बंद कर लें, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। समस्त चक्रों की यात्रा करते हुए समर्पण करें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज के इस पाठ्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले हम सब लोग प्रथम 5 अध्यायों का संदर्भ साथ ले लें कि ये कथा शुरू कहां से। ये कथा शुरू हुई कुरुक्षेत्र के युद्ध से, जहां अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण अपने कर्तव्य कर्म क्षेत्र धर्म से विचलित हो जाता है, युद्ध न करने का निर्णय लेता है। इसी कारण से वो विषाद में आता है और धनुष छोड़ देता है। भगवान को दूसरे अध्याय सांख्य योग में प्रथम 10 श्लोकों में यही विषाद का ही एक्सटेंशन करता है, लेकिन साथ में भगवान का शिष्य बनकर के उचित मार्ग की प्रार्थना भी करता है। भगवान उसको 2 मार्ग बताते हैं, एक सांख्य योग, एक कर्म योग। सांख्य योग, शरीर बार बार जन्म लेता है, बचपन जवानी बुढ़ापे के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है और शरीर ही अनित्य अविद्य, कभी पंच तत्व काटने वाला ऐसा एक शरीर ही है जो कभी काटा नहीं जा सकता। तो भगवान कहते हैं तुम इस शरीर और शरीर का फर्क समझते हुए तुम इस जीवन को आगे बढ़ाओ, सुख दुख लाभ हानि को ध्यान में न रखते हुए युद्ध करो, अपने स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म का पालन करोगे तो तुम मर भी गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीवित रहे तो महामय मिलेगा। युद्ध नहीं करोगे तो पाप को प्राप्त होगे, निंदा के पात्र बन जाओ। इसके बाद भगवान कर्म योग में कहते हैं इसमें थोड़ा सा भी कर्म किया वो फल, उसका बीज नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता। जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, एक तत्व अभ्यास में रुचि लगती है। भगवान कहते हैं कर्म करने पर अधिकार है तुम्हारा, फल करने पर अधिकार नहीं है। और तुम इस तरह से नए कर्म करने का हेतु बनो, नए कर्म करने में आपकी रुचि हो। इस तरह से तुम अपने जीवन को सम्यक समत्तम योग उचित में रखते हुए कुशलता पूर्वक कर्म करो और अनामय फल को पा जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो दलदल में मोह कलिलम अर्थात मोह के दलदल जिसमें अर्जुन फंसा हुआ है उसके अंदर ही तुम्हारी बुद्धि सुने सुनाए रोगों में बस करके कार्य करने लग जाएगी। भगवान ये कहते हैं तुम कभी मुझ में स्थित नहीं हो पाओगे। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ होता क्या है, कैसे कार्य करता है। भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ वो होता है जो कामना से मुक्त होता है, संतोष धन को प्राप्त होता है,
वीतराग भय क्रोध से उदासीन रहता है, दुखों में उद्विग्न नहीं हुआ, सुखों में जिसकी स्पृहा नहीं होती। मननशील मुनि अभिनंदन और आलोचना में समभाव रखते हुए जो अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए कछुए की तरह निराहार रहते हुए जीवन का कार्य करता है, विषयों के अंदर विचलित नहीं होता और वो रस में भी नहीं रचता, ऐसा व्यक्ति मुझको प्राप्त होता है, इसकी सीमित इंद्रियां होती है। और कहते हैं जिसको ऐसा नहीं होते, जिनकी इंद्रियां उनको परमात्मा हरती रहती है, वो मन को हर लेती है, वो आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से चेतना से विवेक शक्ति का प्राप्त नहीं, विवेक शक्ति हीन होते हुए राग द्वेष का अधीन होकर इंद्रियों के में ही बरतते रहते हैं। और वो कभी भी सब दुखों से जो मुक्त होते हैं, सब दुखों से हानि हो जाती है, सुख प्राप्त होता है। और जिनमें ऐसी बुद्धि, ऐसी भावना नहीं होती, वो कभी सुखी नहीं मिलता। तो इंद्रियां उनके मन को, बुद्धि को हर करके डगमगाती नाव की तरह डोलाती रहती है। तो भगवान कहते हैं जिनकी इंद्रियां नियंत्रित है, उनकी प्रज्ञा ही प्रतिष्ठित, वो ही एक्चुअली जाग रहे। बाकी सब इंद्रियों के मोह में कुछ न कुछ कर्म करते हुए सो ही रहे। इन लोगों को समुद्र की संज्ञा देते हैं, कहता है मुझ में स्थित होकर मेरे में ही रमते रहे। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है कि दोनों में से मेरे लिए उपयोगी क्यों है। भगवान ने के दोनों ही विधाएं मेरे लिए, मेरे द्वारा कही गई है। ज्ञान योग ज्ञान योग, कर्म योग के लिए कर्म योग कही गई। भगवान कहते हैं कोई भी कर्म का आरंभ करे बिना, कर्म करे बिना मुक्ति नहीं पा सकता। कर्म के त्याग से किसी को सिद्धि नहीं मिलती है। फिर गुणों के वश में होने का हमें हर क्षण कर्म करना ही पड़ता है। और ये कर्म कर्मेंद्रिय हट रोक कर नहीं, विषयों से अगर आचरण करें तो मिथ्याचारी कहलाएंगे। हम नियत कर्म करें, कुरु कर्म करें, पुण्य कर्म करें, नियमित कर्म करें, स्वधर्म करें, सेवा कार्य करें, यज्ञ करें, यही मुक्ति देने वाले, बाकी सब बंधन बांधने वाले हैं। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारी सृष्टि ब्रह्मा के माध्यम से इसी सेवा कार्य के लिए तुम्हें रची, तुम्हें साधन दिए ताकि तुम लोगों की सेवा करो, उन्नत करो। उनकी उन्नति से तुम स्वयं उन्नत हो जाओगे और मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। इन साधनों का अपने लिए उपभोग करोगे तो तुम पाप कहलाओगे, पापी कहलाओगे, चोर कहलाओगे, अघायु कहलाओगे, व्यर्थ जीवन बातें पाने खाओगे। ये यज्ञ का अमृत पाकर तुम मुक्त हो जाओ। भगवान ये भी कहते हैं कि सृष्टि की रचना अन्न से अन्न, जल से जल, वर्षा से वर्षा, इसी तरह की यज्ञ से मैं और ब्रह्म दोनों स्थित है, उनके माध्यम से जो सृष्टि की रचना चलाते रहते हैं मुझको प्राप्त होते हैं। जो सृष्टि को तोड़ते हैं वो व्यर्थ जीवन जीते हैं। भगवान कहते हैं इन लोगों को जो मुक्त हो जाते हैं, उन लोगों आत्म तत्व व्यक्तियों को जो आत्मरत होते हैं, कोई कार्य करना नहीं बाकी होता, फिर भी लोक कल्याण के, लोग सही मार्ग पर चले इसलिए कार्य करते हैं, लोगों को प्रेरित हो सके। वो लोगों को प्रेरित करते भी हैं, मंद बुद्धि वालों को विचलित नहीं करें, ऐसा भगवान उनसे आग्रह भी करते हैं। भगवान अपना मत बताते हैं कि ये जनक आदि जितने सिद्ध लोग हैं, ये सब लोग कार्य करना बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोई सेवा कार्य करते थे। मैं भी ऐसा ही हूँ, मुझे भी कुछ प्राप्य अप्राप्य नहीं है, फिर भी मैं लोग वर्ण संकर नहीं हूँ, इसलिए मैं कार्य करता ही रहता हूँ। भगवान कहते हैं इस तरह से जो लोग मेरी तरह ही जो कार्य करते हैं, उन लोगों को कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। और वो की बुद्धि में कोई भेद नहीं होता, जैसा कि अज्ञानी कर्म के साथ होके करते हैं। वो विद्या विद्वान उन सबको प्रेरित करते हैं और इस तरह से भगवान उसको कार्य करने की बात करते हैं। भगवान कहते हैं वो सभी कर्मों को मुझको समर्पित करके विवेक वाली बुद्धि से निराशी, निर्मम, निरंतर, निसंताप होकर के वो बिना दोष दृष्टि की श्रद्धा से मुझको भक्ति और मुझको पाते हैं। वो इस तरह से वो कार्य करते हुए उनको भी नहीं मुझको पाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं इस तरह से प्रकृति के अंदर वो कार्य करते हुए सब कर्मों फंसते रहते हैं। जो नहीं ये शशि चक्र में चलते, जो मेरा मत नहीं मानते, उनका पतन हो जाता है और वो इंद्रियों के अर्थ में बढ़ते राग द्वेष के अंदर स्थित हो जाते हैं और मेरे पंथ से गिर जाते हैं। भगवान कहते हैं सेवा धर्म, स्वधर्म ही तुम्हारा धर्म है। इसको करते करते मर भी गए तो कल्याण है, और पर धर्म में जिंदा भी रह गए तो क्या हुआ भैया। अर्जुन पूछता है ऐसा लोग क्यों करते हैं। भगवान कहते कामना के कारण, कामना से क्रोध आता है, क्रोध से उनका जीवन उनके ज्ञान को ढक लेता है, जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है। विवेक शून्य होकर के वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। भगवान कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि उनको घेर लेती है और वो ज्ञान के आवर्त, ज्ञान उनका ढक जाता है, वो मुझको पाने से हट जाता है। कहते हैं कि इंद्रियां शरीर से सशक्त है,
इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि जब सम बुद्धि की जब कामना में लग जाती है तो इसी तरह से निश्चय करती है महापापी है, दुश्मन है, इसको तुम मार डालो। चौथे अध्याय में भगवान सृष्टि की संरचना के आरंभ में मैंने सूर्य का, सूर्य ने अपने पुत्र आदि से श्रृंखला चलती रही, धीरे धीरे लुप्त हो गई। तुम मेरे सखा हो, तुम्हें फिर कह रहा हूँ। अर्जुन पूछता आप तो अभी को, आपने कब कहा? भगवान कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुझे याद नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं अवयव, अजन्मा, अविनाशी, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया के माध्यम से धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, विनाशकारियों का अंत करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। जो मेरे जन्म क्रम दिव्य को जान लेता है मुक्त हो जाता है, और जो जान लेता है वीतराग भय से क्रोध होकर मुझ में ही बस करता है और मुझको ही पाता है, मुझको ही बसता है। वो जो देवताओं को बसते हैं, अर्थात जो सिद्धि फल चाहते हैं, वो बार बार इस फल की प्राप्ति का जन्म मरण के मृत्यु में बसते ही फंसते ही रहते हैं। तो इसी जन्म मरण के शेष में फंसने के आधार पे ही, गुण कर्म के आधार पर मैंने चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम, मैंने 4 वर्ण रचे, लेकिन मैं करता नहीं, मैं बंधन में नहीं पड़ता, मैं इसकी मुक्त रहता हूँ। भगवान कहते हैं सारे मुमुक्षु भी इसी को जानते थे, तुम्हारे पूर्वज भी जान, तुम भी जानो और आगे बढ़ो, युद्ध करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो मोह नहीं जानने वाले मोह में फंसते हैं, कभी मुक्त नहीं हो पाते। कोई भी कार्य करते हुए अकर्ता भाव से बिना फल की इच्छा से कार्य किया जाए, वो अकर्म कहलाता है। कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म को अकर्म में देखें। वि- विक्रम अर्थात निषिद्ध कर्म तमस के अधीन होकर न करें। और ये सब कार्य आप जब करते रहते हैं तो आप मुक्ति को पाते हैं। सारे संकल्प आपके खत्म हो जाते हैं, वर्जित हो जाते हैं, ज्ञान अग्नि में आप रत होकर के आप पंडित कहलाते हैं। तो आप इस तरह से कार्य करते हुए सभी कार्यों को छोड़ करके, जिसके लिए शरीर के लिए ही केवल कार्य करना बाकी रहता है, संतुष्ट रहते हैं, द्वंद्वातीत, सिद्धि असिद्धि में समभाव रहते हुए, ज्ञान में स्थित होते हुए अपने ज्ञान के माध्यम से समझ आप अपने तीनों कर्म जला देते हैं। वो यज्ञ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भगवत दर्पण यज्ञ, इंद्रियाग्नि का हवन, विषयाग्नि का हवन, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, समाधि, स्वाध्याय, तप यज्ञ, प्राण अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन, कुंभक और स्तंभवर्ती के द्वारा नियत आहार करते हुए वो ऐसा श्रम करते हैं और मुझको पा जाते हैं। इसलिए बहुत सारे यज्ञ कहे गए हैं जो सब कल्याणकारी है, लेकिन ज्ञान यज्ञ इससे दुर्लभ है। अगर तुम कर्म यज्ञ नहीं करना चाहते, तत्वदर्शी, खुद तत्वदर्शी सामने खड़े, फिर भी वो कहता है कि मेरे को नहीं समझेगा, तो कहते तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाओ, उसको ढूंढो, उस पर समर्पित हो, प्रणिपातेन सेवया, सेवा करते हुए, प्रार्थना पूर्वक प्रश्न पूछते हुए, अपना कल्याण करते हुए मुक्ति को पा जाओ। लेकिन जो निष्काम कर्म के माध्यम से जो काल को जीत लेते हैं वो वंदनीय है। भगवान कहते हैं श्रद्धा वान लब्धे ज्ञानम, श्रद्धा वालों को ही ज्ञान मिलता है। संयतेंद्रिय हो, तत्व प्राण हो, मुझको पा जाएंगे। लेकिन विवेकहीन, संशय वाले, अश्रद्धा वाले कभी मुझको नहीं पा पाएंगे। तुम योग में स्थित होकर के इस संशय को मिटा दो, इस ज्ञान योग के माध्यम से संशय को निपटा दो। ज्ञान रूपी जो संशय है उसको ज्ञान की तलवार से काट कर तुम मुझ में स्थित हो जाओ, उठो, तुम युद्ध करो। पंचम अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है संन्यास मार्ग अच्छा है, कर्मयोग मार्ग अच्छा है? भगवान स्पष्ट कहते हैं दोनों मार्ग मेरे द्वारा के, दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान ये बार बार कहते हैं कर्मयोगी नित्य सन्यासी है, वो द्वेष भावनेता किसी चीज की आशा ने निर्द्वंद होकर के बंधन मुक्त होकर सुख को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों एक ही मार्ग को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जो ऐसा समझता है वो ठीक समझता है, लेकिन भगवान कहते हैं सांख्य योगी या संन्यास योगी मार्ग में दुख बहुत है, लेकिन जो कर्म योगी है वो योग युक्त मुनि की तरह शांति को जल्दी प्राप्त होता है। भगवान ये भी बार बार कहते हैं योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय होकर के अपने कलमश को मिटाते हुए वो अनामय जिस बाद में जन्म नहीं उस फल को पाता है। उनको कोई कार्य करना लेकिन साथ में ज्ञान योगी की बारे में बताते हैं कि समस्त इंद्रियों के विषयों से अपने आप को अलग रखते हुए, सोते जागते खाते, नींद लेते हुए, श्वास लेते हुए, आंख खोलते बंद करते हुए वो इंद्रियों के अर्थ में बरत रही है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं रहता, अर्थात शरीर में स्थित रहता है। वो व्यक्ति भी इसी तरह से मुझको पाता है।
लेकिन कर्म योगी श्रेष्ठ है। क्यों है? उसको पाप नहीं टच करते। जैसे कमल के पत्ते को पानी नहीं स्पर्श करता, वो काया मन बुद्धि को मुझ में ही लगा करके इसी तरह से एक निष्काम कर्म करते अपने आप को शुद्ध कर लेता है, और वो कर्म फल में युक्त नहीं है, निष्किम शांति को प्राप्त होता है, और उसको कोई फल का नहीं बांधते। वो नव द्वारे देही, इस देह में निवास करता हो भी इंद्रियों को अपने वश में करके, कामना को वश में करके, मेरे कोई कर्तव्य कर्म करना कर लेता है, इसलिए कोई कर्तव्य कर्म करना बाकी नहीं रहता, सिर्फ लोक संग्रह के लिए कार्य करता रहता है, क्योंकि स्वभाव ही उसका ऐसा हो जाता है। भगवान कहते हैं मैंने तो तुम्हारे पुण्य में साझीदार हूं, न पाप में साझीदार हूँ। भगवान बार बार कहते हैं ज्ञान के कारण तुम फंस जाते हो, जंतुओं के मुंह आप चलते चले जाते हो। भगवान ये बात बार बार कहते हैं, तो तुम इस तरह मुझ पे परायण होकर के मेरे में निष्ठा रखते हुए अपने सबस कल में कलेशों को काट करके इस अनामयम अर्थात दोबारा जन्म लेने वाले अपुनरावर्ती गति को प्राप्त हो जाओ। ऐसे लोग कैसे होते हैं? विदास विनय संपन्न ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता, हाथी, गाय में सम भाव सम दर्शन करते हैं, और भगवान कहते हैं इस तरह से निर्दोष होकर मुझ में स्थित हो जाते हैं। उनको न प्राप्य है न कुछ अप्राप्य है, न प्रिय है न अप्रिय है। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होते हुए बाहर से जो सेवा कार्य करते हैं, सारे साधन मिले उनको सेवा कार्य में लगाते हुए सात्विक सुख पाते हैं, वो फिर धीरे धीरे उसको अक्षर सुख प्राप्त होकर मुझ पे स्थित हो जाते हैं। और जो भोगों में लीन रहते हैं, उनके जीवन में दुख योनियों में बार बार घुसते रहते हैं, वो इन्हीं में रमते रहते हैं। भगवान कहते हैं काम क्रोध का वेग उनको कोई शुभ कार्य सेवा कार्य करने ही नहीं देता, और जो इसमें नहीं फंसते वो अंतरात्मा से सुखी होते हैं, अंदर से प्रकाश उत्पन्न होता है, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूत गति को प्राप्त होते हैं। उनके सारे कलमश खत्म हो जाते हैं, सारे द्वंद खत्म हो जाते हैं, सर्वभूत हितेरिता कार्य करते हैं। लेकिन काम क्रोध से युक्त व्यक्ति होते हैं, उनकी बुद्धि हर ली जाती है, और कभी भी भ्रम को जान नहीं पाते। भगवान ध्यान योग के बारे में कहते हैं बाहर से अपने आप को अंतर्मुखी करते हुए, श्वासों पे नासिका के द्वारों पे श्वासों पे ध्यान रखते हुए, प्राण अपान को सम कर, इंद्रियों को अंतर्मुखी कर, भ्रकुटी विवेक में आसीन होकर के मुझ में प्राण होकर के इस सदा मुक्त प्राण को इस पे पा जाओ। यही भक्त, इन्हीं को भगवान भक्त है। छठा अध्याय में योग के बारे में बात करते हैं, आत्मसंयम योग के बारे में बात करते हैं। भगवान कहते हैं कर्म फल का जो आश्रय नहीं लेते, जो कार्य करते हैं वो सन्यासी है। कार्य का त्याग, याग्नि का त्याग या किसी भी चीज के त्याग से कोई सन्यासी, क्रियाओं का त्याग करने से कोई भी सन्यासी नहीं होता। भगवान बार बार इसी बात को कई भावों में इस छठे अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसको तुम योग, अर्थात सन्यासी ही योगी है। संकल्पों का त्याग के बिना कोई सन्यासी नहीं होता, और संकल्पों का त्याग करके निष्काम कर्मी भी सन्यासी हो जाता है। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उस योगी के लिए कर्तव्य कर्म ही कारण है, अर्थात सेवा कर्म ही कारण है, और उसी से वो शांति को, अखंड शांति को प्राप्त होता चला जाता है। भगवान यहाँ भी ये और कहने की बात इसके बारे में और कहते हैं कि शांति को प्रारूप प्राप्त होता चला जाता है। और भगवान कहते हैं जिस समय इंद्रियां के भोगों में नहीं लगती, कर्म के फलों में नहीं लगती, उस समय वो संकल्प, संपूर्ण संकल्प का त्याग योगारूढ़ हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को अपने द्वारा अपना ही वो उद्धार करता है, और अपने द्वारा अपना ही कल्याण करता रहता है। अर्थात अपने द्वारा अपना उद्धार करे, ऐसा कहा गया है, अपना पतन नहीं करे। पतन का तात्पर्य भोगों में लग जाना, संसार में लग जाना, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। तो आप अपनी अनात्मा के साथ मिलकर के शत्रु हो जाते हैं, अधोगति में पहुंचाते हैं। जब शरीर इंद्रियों को भोगों में लगाते हैं, तो जिसने अपने आप को जीत लिया वो उसके लिए आपकी आत्मा बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता, आत्मा अनात्मा हो जाती है, दुखी हो जाती है, अधोगति में जाती है, अर्थात शत्रु की तरह बर्ताव करती है। आत्मा कल्याण करने के लिए आई है, और वही अगर आपका एक कल्याण करे तो अधोगति है। जो इस मार्ग में चलता है वो जितात्मन है, अपने आत्मा को मन को जीतता है, प्रशांत रहता है, शांत रहता है, परमात्मा को अंदर ही स्थित रहता है, और क्या करता है, सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल मान अपमान जैसी परिस्थितियों में समभाव लगाए रखता है। भगवान इसी तरह कहता है
कि वो किसी भी तरह के प्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के बाद में कुटस्थ की तरह विकार मुक्त रहते हुए, निर्विकार होते हुए, सोना हो या लोहा हो, ढेला हो या पत्थर हो, उनमें किसी में भी संभाव रखता है। और भगवान कहते हैं 9 तरह के लोगों में भी संभाव रखता है। स्वर्ण मित्र वेरी, उदासीन मध्यस्थ, द्वेष बंधु और संबंधी, पापाचारी साधु, सभी में वो संभाव रखता है। इस तरह से भगवान ने उस व्यक्ति की यहाँ प्रशंसा करी, मैं तो कहूंगा आरती सी कर दी है उस व्यक्ति की, कि वो व्यक्ति कैसा होता है। लेकिन अब भगवान अब योग के बारे में बताते हैं, आसन कैसे लगेगा, जीतासन कैसे करोगे। भगवान कहते हैं पहले यम नियम का पालन करो। अपरिग्रह ही यम नियम, यम की जड़ है, और इच्छाओं का त्याग नियम की जड़ है। इन दोनों को जब तुम कर दोगे तो तुम एकांत में बैठ करके मननशील, मन भी शांत हो जाएगा, अमन हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार को शांत, अंतःकरण को, चतुष्ट अंतःकरण को शांत करते हुए अपने मन को परमात्मा में लगाए। अब परमात्मा में लगाने के लिए भगवान कहते हैं कैसे बैठे, ये भी बताते हैं। पहले प्रदेश को शुद्ध करें, उस भूमि पर ज्यादा न ऊंचा ज्यादा न नीचा, चेला भीन कुशोतरम, चेला जिन आजिन कुशोतरम, अर्थात उस पे आप कुशा बिछाएं, कंबल बिछाएं, और सूत की कोई भी आप कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर ध्यान करने के लिए बैठे। कैसे बैठे, चित्त और इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए, मन को एकाग्र करते हुए आप अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। यहाँ ये स्पष्ट है कि आपकी धारणा ध्यान समाधि अंतःकरण की शुद्धि करती है। श्री श्री रविशंकर तो कहते हैं कि जन्मों की पड़ी हुई गांठें जो आपके संचित कर्म में भरी पड़ी है, उन सबको ध्यान की अवस्था में जाकर के आप खोल देते हो। यही भगवान ये कहते हैं कि तुम इस तरह से अपने आप को मुक्त कर जाते हो, तुम योग आत्म शुद्ध हो जाओ। कैसे बैठना है, कि इस काया ग्रीवा सिर को सीधा रखते हुए, चार दसों दिशाओं में न देखते हुए, सिर्फ नासिका के द्वारों को देखते हुए, उसके सामने देखते हुए, इस तरह से बैठे। इस तरह से तुम्हारा अंतःकरण शांत हो जाएगा। मन भूत और वर्तमान में, भूत भविष्य से हट करके वर्तमान में आ जाएगा। शुक्लेंद्रिय संयम के साथ मेरे चित्त को, मेरे प्राण मुझ पे ही समर्पित होता हुआ बैठेगा, तो तुम्हारा कल्याण हो जाने वाला है। इस तरह से योगी, वश में किए हुए मन वाला योगी, मन को सदा परमात्मा में लगाता हुआ, निर्वाण परमा शांति नाम लिया गया है, अर्थात अत्यंतिक शांति, अत्यधिक शांति, अक्षर शांति को पा जाता है, और वो इसके साथ में कल्याण कर जाता है। बीच में रिद्धि सिद्धि आती है, उनमें नहीं फंसता, तो मुझको पा जाता है। भगवान कहते हैं कि ये योग न तो अधिक खाने वाले का सिद्ध है, न कम खाने वाले का, न ज्यादा सोने वाले का, न कम सोने वाले का। उसको फिर इंद्रियां, एक और बात जीवन में याद रखिए, जिस चीज का जब आप ज्यादा विरोध करते हो वो चीज लौट करके आती है। तो स्नेह से ही हमें चीजों का छोड़ना है। एक मैं ये नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ये मैं और करूंगा, दोनों सब साथ नहीं के साथ जुड़ जाती है, छोटा अहंकार बनता है। फिर वो ज्यादा खाने की इच्छा होती है, ज्यादा वो काम करने की इच्छा रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं दुखों को नाश करने वाला योग तो युक्त आहार करने वालों का, न कम न ज्यादा, सात्विक और अच्छी कमाई का। जो भी कार्य करो सत्कर्म करो, उसके माध्यम से कर्म करोगे तो तुम मुक्त होते चले जाओगे। यथा चेष्टा करने वाले, और हमेशा ही कार्य कर्म में लगे रहोगे, अर्थात सोओगे नहीं। यहाँ सोने का तात्पर्य भोगों में लगना। जो भोग में लगे हुए एक्चुअली वो सोए हैं। 24 घंटों में भगवान ने कर्म को बांटा है, उसके हिसाब से कार्य करो तो मुझ को पा जाओगे। भगवान कहते हैं वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, संपूर्ण पदार्थ से निष्प्रह होकर के, उस काल में योगी है, ऐसा कहा जा सकता है। जब निष्प्रह हो जाता है, किसी भोग में कोई स्पृहा नहीं रही, तो मुझको मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति दीपक की लो की तरह हमेशा ही ऊर्ध्वगामी होता है, और उसकी चित्त योगी उपमा उसी दीपक के लो की तरह ही कही गई है। भगवान कहते हैं योग का सेवन करने से, अरे हम 20वें श्लोक में पहुंच गए, हम 30 तक कर चुके थे ना, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो 21 में से आज पढ़ेंगे। योग का सेवन करने से, जब योग का आप सेवन करेंगे तो चित्त निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा, उपराम हो जाएगा, अर्थात अब कुछ भी चित्त में संस्कार ही नहीं बचे। अब आप कुछ भी करते रहे, तमस रजस के संस्कार उसमें आए नहीं। इस अवस्था में क्या करें, अपने आप को देखें, अपने आप में कौन है, भगवान है, और वो संतुष्ट होता चला जाता है। आइए हम निवेदन करें। अंजलि जी का स्वागत है, अभिनंदन है, आपके आने से हमें बहुत आनंद मिलता है।
और आप सेन आप अगर हमारे साथ कुछ 2-4 श्लोक भी पढ़े तो बड़ा अच्छा लगेगा। 21, 22, 23, 24, 25 5 श्लोक पढ़ने का आप कार्य करें। आप शुद्ध होके आई हैं तो बहुत सुंदर तरीके से रोगों से मुक्त होके आई हैं। अनम्यूट करें और पढ़ें। हरिओम। हरिओम। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्च तच्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन कुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंयुतम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामौ विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। जय श्री कृष्ण। वाह, बहुत बढ़िया। एक अंजलि का आपको बताऊं, हम जब भी गीता जैसे संस्कृत में श्लोकों का आचरण करते हैं ना, मन बुद्धि तो शांत होते हैं लेकिन शरीर पे भी ये बहुत सकारात्मक प्रभाव डालती है। शरीर के रोगों से भी मुक्ति दिलाती है। ये संस्कृत के शब्द हमारे जैसे किसी को शरीर में कोई भी चीज है, हर शरीर के अंग से जुड़े हुए शब्द हैं ये। तो उस अंग की सात्विक स्थिति में लाते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। तो ऐसा ही भाव आज हमने आपके साथ अनुभव किया है। तो भगवान कहते हैं जो अत्यंतिक सुख जो पाता है वो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से समझ में नहीं आ जाता, बस सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है। वह ध्यान योगी जैसा अनुभव कर लेता और कभी उससे विचलित नहीं होता। ये अत्यंतिक सुख अद्भुत है जिसके लिए भगवान का कहा गया है। और इस अवस्था में पहुंचने के बाद होता क्या है, बड़े से बड़ा लाभ, बड़े से बड़ी हानि उसको विचलित नहीं कर सकती। ये इसकी खास बात कही गई है। और भगवान इसके बाद में अगले श्लोक में जो बात कहते हैं वह कि दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है, अर्थात दुख के संयोग अब नहीं बचते, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है। और वो इस तरह से ध्यान योग का अभ्यास कैसे करता है, ये सब याद रखिएगा। अनिर्विण चेतसा, बिना उकताए हुए मन में। वो ये नहीं कहता आज क्यों नहीं लगा, कब लगेगा, किस तरह लगेगा। बिना उकताए मन से कई कई जन्मों तक, जैसे माँ सती ने शिव जी की कई जन्मों तक तपस्या की, वैसे वो तपस्या करता ही रहता है। और भगवान इसको इतदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम कहते हैं। अनिर्विण चेतसा से वो आगे बढ़ता चला जाता है। और भगवान कहते हैं इस तरह से संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का जब त्याग कर देता है, मन से इंद्रिय समय को सभी ओर से हटा करके वो जीवन में आगे बढ़ता है। किस तरह से आगे बढ़ता है, शनि शनि। ये शब्द बहुत अच्छा है। धीरे धीरे, मैं जब से शनि ने शब्द बोलने लगा हूं, मेरे जीवन में बहुत धीरे से आ गया। मैं बोलो में शब्द खा जाता था, किसी की बात सुनने में ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज सुबह मैंने एक मत पढ़ा, मैं कभी आपके साथ उसकी कैसे प्रभावी आपस में संवाद कैसे करें, उस बारे में कुछ बात भी आपके साथ किसी भी दिन आपका मन हो, अलग से समय में हम लोग बैठ के बात करेंगे। सोमवार मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मेरी छुट्टी का दिन होता है। कि आप किसी को कुछ संवाद कर रहे हो तो पहले ढंग से सुनिए उसको। सुनते सुनते आप कुछ बोलने लग जाते हैं तो बात नहीं बनेगी, आप उसका भाव ही नहीं समझेंगे। प्लस उस व्यक्ति में जो ईश्वर बन के जो सवाल पूछ रहा है, उस ईश्वर का असम्मान कर देंगे अगर आप उसको पूरी बात सुनेंगे नहीं। तो यहाँ धैर्य बहुत जरूरी है। श्रवण अच्छा, अगर जो श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है, तो वही जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करता है। ये फालतू का ज्ञान मैंने अलग से बांट दिया आपको, इसको साइड में रख दीजिए। तो धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा, इस समता वाली बुद्धि के द्वारा
इन सभी कामनाओं से उपराम हो जाएं, इनसे मुक्त हो जाएं और भगवान में स्थापित हो जाएं। फिर कुछ भी चिंतन नहीं करना। अब मन ही नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही, चित्त नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा, तो तुम किसका चिंतन अब करने वाले हो? निशु से निवेदन करूंगा 26वां 27वां श्लोक आप हमारे लिए पढ़े, 26 27। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंजलि दीदी। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो निययं यैतद् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं येनै योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। इन दोनों दोओं में भगवान ने ध्यान में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति का वर्णन किया कि ये चंचल मन अस्थिर रहेगा, बार बार कहीं न कहीं भूत भूषण जाएगा, उनको वहां से हटाकर बाहर परमात्मा में लगा जहां जाना है। जैसे बच्चा बार बार भागता है बाहर की तरफ, माँ क्या करती है, उसको बार बार पकड़ के अंदर लाती है, फिर भागता है, फिर अंदर लाती रहती है। कई माएँ तो बच्चे की पैर में रस्सी बांध देती है ना अंजलि? और वो जब काम करती है तो रस्सी को खींचती रहती है, बच्चा उस रस्सी से बाहर जा नहीं सकता। आप भी अपने मन को रस्सी में भगवान के साथ बांध दो, तो वो मन उसके अलावा छोड़ करके कहीं न जाए। ये दो तो निश्चित थी, जहां जहां जाता है 8 विधियां बताई, स्वाहा करें, जो करना है जो करें, आप श्वास का ध्यान लें, कैसा भी लें, आप वापस ले आए और ऐसा करोगे तो अकल्मषम, पाप नष्ट हो जाएंगे, रजोगुण शांत हो जाएगा, मन सर्वथा निर्मल, जिसमें मल नहीं रहेगा वो निर्मल हो जाएगा। इस योगी को उत्तम सुख, जो सबसे बड़ा सुख है, वो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो ये हमने 2 श्लोक के माध्यम किया। सलाह से निवेदन करें 28वां 29वां श्लोक आप पढ़े और योगी किस तरह से कार्य करता है वो पढ़े। सलाह 28 29 पढ़े। युञ्जन्नेवं सदात्माने योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां इस प्रकार योगी, एक मिनट नहीं, इतना ही, 1 मिनट नहीं, इस तरह योगी अपने आप को लगाता हुआ ये पाप रहित योगी सुख ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त कर लेता है। बार बार वही बात कह रहे, इस तरह धीरे धीरे सुख को प्राप्त कर लेते हैं। उनके निर्गुण और योगियों का अनुभव बताते हैं उनके श्लोक में। वो कैसे होता है, सब जगह अपने स्वरूप को देखने, हर एक व्यक्ति में अपने स्वरूप को देखता है। अपना स्वरूप कैसा है, भगवान का, उसका स्वरूप स्वयं भगवान में। जब तक आप अपने को भगवान में नहीं देखोगे तब तक दूसरों में भगवान को भी नहीं देखेंगे। जो ही अपने आप में भगवान को देखेंगे दूसरों भी भगवान दिखने लग जाएंगे। और ध्यान योग से ऐसा सांख्य योगी युक्त अंतःकरण वाला संपूर्ण प्राणियों में स्थित ईश्वर को देख लेता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। दोनों जगह एक ही है, वहां सामने देखता हूं तो भी भगवान है और मेरे अंदर भी भगवान है, भगवान ही भगवान को देख रहे हैं, परमात्मा परमात्मा देख, ऐसा भाव है। गुरदीप जी से निवेदन करूं, अगर आप मेरे आस-पास मौजूद है तो 30वां श्लोक पढ़े, 30th श्लोक पढ़े। जी प्रभु जी, मैं आपके साथ हूँ। जी जी। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य याहं न प्रणश्यामि स च मेन प्रणश्यति। भगवान कहते हैं वो भक्त है जो सब में मुझे देखता है, जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है। अर्थात भगवान का विराट रूप की यहाँ पे कल्पना की गई है, सभी लोग उसमें स्थित है। उसके लिए मैंने अदृश्य होता हूँ, न मेरे लिए अदृश्य होता है। आप जिसमें जा रहे हो उसी में भगवान देख रहे हो, भगवान आपके लिए अदृश्य कैसे होंगे? और जब आप किसी एक दूसरे को देखते हैं
तो वो भी तो आपको देखता है। तो आप सब में भगवान को देखो, भगवान भी तो आपको देख रहे हैं। ये भाव बहुत अद्भुत है जी, बहुत अद्भुत है। ये कैसे मुक्ति का मार्ग खोलता है, आप और हम सोच ही नहीं सकते। हमने कल ब्रह्मा का उदाहरण दिया कि कैसे सब बछड़े में भगवान बन गए। सब लोगों को थे बछड़े, लेकिन लोगों को सब में अपने भगवान देखने लगे, क्योंकि उनकी रति भगवान जैसी हो गई। आइए 31वें श्लोक से हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। 31 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं उसको समझने का प्रयास करें। सर्वभूतम यो माम भजति एकम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। एकत्वम, भज एकत्वम आस्थितम, 3 शब्द है ये। इसको भजत भजत एवं आस्थितम बोलने में प्रॉब्लम होगी। इसको ऐसा बोल सकते हैं, भजती एकत्वम आस्थित है, अर्थात एकत्व है, अर्थात एकित्व भाव में, आस्थित स्थित हुआ। जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में मेरा भजन करता है। अब भजन की बात क्या आ गई, जब भगवान देख रहे हो तो आप क्या करोगे, उसका पूजन करोगे ना, उसका कल्याण करोगे ना। तो वो व्यक्ति बर्ताव कर, मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, वो मेरे साथ ही सारा संवाद कर रहा है, लेना देना सब मुझसे ही कर रहा है। मुझे को माल बेच रहा है, मुझे से माल खरीद रहा है, और वो निरंतर मुझ में स्थित है। गुरुदेव जी, कल की एक घटना बताऊं, जीवन में हम लोग कैसे भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। कल मेरे पे एक ग्राहक आया, उसने मेरे से माल लिया, 20 रोल लिए। मैंने उसका माल बड़ी परिश्रम करके मंगाया। वो माल आने के बाद में कहता है जी ये तो कलर नहीं मिलता, मैं नहीं लूंगा। मेरे मन में थोड़ा सा रोष आया। मैं यार इतनी बड़ी मेहनत करी, मैंने 50 फोन करे और फिर भी ये माल नहीं ले रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं, आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा टाइट होके कहा। लेकिन वो व्यक्ति उससे इतना क्रोधित हो गया, उसने मुझे गालियां निकालनी शुरू कर दी। आप ऐसे हो, आप भिखारी हो, ये हो, मेरे पैसे रख लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। तो हल्का सा मुझे रोष आया। अब तो तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें इतने का माल तो लेना ही पड़ेगा। हालांकि मेरे 200-400 रुपए की कमाई थी, कोई लंबी चौड़ी कमाई नहीं थी। लेकिन वो गालियां निकालता रहा और मैं उसको करता रहा। अंत में माल लेके चला गया। घर जाके फिर उसने व्हाट्सएप में मुझे गालियां निकालनी शुरू कर दी। आज सुबह जब ध्यान करा तो मैं, वो तो परमात्मा थे। मेरे में जो हल्का फुल्का कलमश क्रोध बचा हुआ था, उसकी परीक्षा लेने आए हैं। ये तो कोई व्यक्ति किसी बात पे क्यों गालियां निकालता है। तो मैंने जब आज सुबह उसमें भगवान का बर्ताव देखा तो मुझे बड़ी शांति मिली। मुझे बड़ी शांति मिली कि वो मेरा कल्याण करने के लिए ऐसी गालियां निकल। भगवान को कितना परिश्रम करना पड़ा, अपने आप को कितना नीचे गिराना पड़ा कि उन्होंने गालियां जैसी मुंह से निकाली मेरे लिए, किसी के लिए। और किसको निकाल रहे थे, भगवान ही भगवान को निकाल रहे थे। ये भाव जब लाते हो ना, जीवन में सारे समाधान अपने आप होते चले जाते हैं। इनका बड़ा आनंद आता है। तो भगवान कहते हैं एक एक तत्वम आस्तित्वम, अर्थात मेरे में जो मेरे को दे उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता, संपूर्ण प्राणी में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता होगी, भिन्न नहीं रहा, दो नहीं समझता, अर्थात मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया। भगवान संकेत दे रहे हैं कि सभी प्राणी से प्रेम को मेरे साथ प्रेम हो जाएगा। अद्वैत सिद्धांत में तो स्वरूप से एकता होती है, परंतु यहाँ वैसी एकता नहीं, अद्वैत में स्वरूप के साथ कोई है ही नहीं उसके अलावा, मैं वही हूँ। या द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है। द्वैत, भगवान सामने भी है, मुझ में भी है, दो जगह भगवान है। भगवान दिखने में तो दो हैं, पर वास्तव में एक ही है। ज्ञान में तो दो होकर के एक होते हैं। ज्ञान क्या कहते हैं, शरीर ही अलग से एक हो जाता है। भक्ति में प्रेम का विलक्षण आनंद प्रदान करने के लिए बर्ताव मीन्स, बर्ताव का मतलब होता है व्यवहार करना। कैसे आप बर्ताव करते हो, कैसे बरतते हो, कैसे बरतते हो। कोई अच्छी चीज को आप संभाल के बरतते हो ना, और जो कम वैल्यू की चीज होती है उसको आप हटा देते हो, तो बरतते हो। तो इस तरह से अगर दो मित्र अपने आप को एक ही मानते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण और श्री जी कहते हैं राधा को, तो ये दो नहीं होकर के एक ही हैं। तो भगवान आनंद प्रदान करने के लिए, प्रेम का विस्तार करने के लिए दो से एक होकर के दो हो जाते हैं। भगवान उसमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, आपको आनंद देने के लिए दिखाई दे रहे हैं। भगवान तो आप में भी स्थित है, लेकिन आपको आनंद मिले, उस व्यक्ति से मेरा कल्याण हो, उसमें भगवान दिखाते हैं। जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए अपने आप को अभिन्न मानते हैं, काश ऐसा माने सभी। दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं, अत्यंत स्नेह का द्वेषपना नहीं रहता। ऐसे भक्तियों का साधन ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। इस अभिन्नता को यहाँ एक तत्व आस्तित कहा गया है, एक तत्व आस्तित कहा गया है। सर्वभूतम योम भक्ति, सब देश काल वस्तु घटना प्रस्तुत भगवान ही परिपूर्ण है, संपूर्ण चराचर भगवत स्वरूप है। वासुदेव है सर्वम, यही उसका भजन है। भजन क्या करना है, सब जगह भगवान है, यही भजन है।
सर्वभूत स्तंभ पद से ऐसा असर पड़ता भगवान केवल प्राणी में स्थित, ऐसा नहीं है। भगवान केवल प्राणी में स्थित नहीं, प्रभु संसार के कण कण में परिमाणु परिपूर्ण रूप से स्थित है। जैसे सोने के आभूषण सोने से बनते हैं और सोने में उसका आसन रहता है, सब में एक ही सोना है, परंतु लोगों की दृष्टि में ये मेरा कंगन है, ये मेरी करधनी है, ये मेरा नेकलेस है, ये मेरी अंगूठी है, वो समझाने के लिए कहा गया है, लेकिन आप उसमें सोना है। ऐसे सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय, सृष्टि के बाद में एक परमात्मा ही परमात्मा है। पर लोगों की दृष्टि में प्राणियों पदार्थों की सत्ता अलग अलग होने का कारण समझाने के लिए कहा गया है सब प्राणियों में एक परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। इसको इस सर्वभूत स्तंभ माम कहा गया। सर्वथा वर्तमानो भी सहयोगी मई वर्तते। ये 700 वर्ण आसन मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सभी क्रिया करते मेरे में ही बरता है, मेरे में ही रहता है। आप खा रहे हो तो समझो भगवान को भोग लगा रहे हो, आप किसी की सेवा कर रहे हो भगवान की सेवा कर रहे हो, और किसी को गाली निकाल रहे हो तो भी यही मान लेना भगवान को गाली निकाल रहे हो। अब कैसे गाली निकालोगे मुझे बता दो आप बात को। तो जब उस मेरे साथ दूसरा कोई सत्ता पे जो भी बर्ताव करेगा उसको कहाँ करेगा, वो तो मेरे लिए ही सब कुछ करेगा। भगवान ने ज्ञान योग के प्रकरण में ये बताया, सब कुछ बर्ताव करते हुए, व्यवहार बर्ताव का मूल व्यवहार भी है, सब कुछ व्यवहार करते हुए उसका फिर जन्म नहीं होता। सर्वथा वर्तमापि न च भूयो अभिजायते। और यहाँ भगवान ने बताया सब कुछ बर्ताव करते हुए मेरे में रहता है। इसका तात्पर्य संसार समझ विच्छोन होने की बात तो है ही है, भगवान के साथ अभिन्न होने की बात भी है। संसार संबंध विच्छेद होने पर ज्ञान योगी मुक्त होता है, भगवान के साथ अभिन्नता होने भक्त प्रेम के रस का आस्वादन करता है, अनंत और विलक्षण प्रावधान करता है। यो योगी मेरे में ही बर्ताव करता है, अर्थात मेरे में रहते इसमें कोई शंका नहीं है। तो क्या अन्य प्राणी भगवान में नहीं रहते? क्या जो भगवान नहीं देखते भगवान रहते? इसका समाधान के बाद संपूर्ण प्राणी भगवान में ही रहते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में भगवान की सत्ता महत्ता रहने से भगवान स्थिति जानते भी मानते नहीं है। अंदर भगवान है लेकिन ये जानते लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि वो अभी भगवान को देखने लायक नहीं हुए। तब भगवान में बरतते हुए भगवान में रहते उनका बर्ताव संसार में ही रहता है, वो संसार में ही जीते रहते हैं। जगत में अहंता ममता अहंकार ममता है और जगत को धारण कर ये दम धारी दे जगत, जगत को भगवान स्वरूप नहीं समझ कर जगत समझ के बर्ताव करते हैं, कहते हैं हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो संसार में रहने। भगवान का भक्त इसको बात जानता है, सब संसार वासुदेव स्वरूप है, अतः वह हरदम भगवान में ही रहता है, भगवान में ही बर्ताव करता है। प्रशिष्ट का भाव ये है कि संपूर्ण जगत को परमात्मा का स्वरूप देखता है, उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवा किसी और की सत्ता नहीं रहती। दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों ही, दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों ही परमात्मा हो जाते हैं। वासुदेव स्वरम, जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे इस भक्त का सब बर्ताव परमात्मा में हो। गंगा जल से तो आप गंगा का पूजन करते हो, गंगा से जल से गंगा का पूजन करते हो, उसी तरह भगवान कहते हैं भक्त इससे बर्ताव करता है। शरीर में रहते हुए भी सब क्रिया करते हुए भी भक्त सब क्रिया करते हुए परमात्मा में रहता है। भगवान ने 13वें अध्याय में ज्ञान योगी लिखा सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते, और यहाँ भक्त के लिए कहा है सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्ते। संत कितने हैं, कहाँ कहाँ तुलना करते हैं। ज्ञान मार्ग में तो जन्म कर्ण मिट जाता है, मुक्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में जन्म मरण मिटकर भगवान से अभिन्नता होती है, आत्मीयता होती है। इसी भाव को गीता में इस प्रकार कहा गया है, तस्याम न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। छठे अध्याय में कहा प्रियो ही ज्ञानी तो अत्यतम सचमम प्रिय है, मेरे से उससे ज्यादा प्रिय मुझे कुछ नहीं है। ज्ञानी तो आत्मेव में मतम, ज्ञानी मुझ में ही रहता है। ये भजन्ति तुम माम भक्त्या माइतेषु चा आप्यम, अर्थात ज्ञान वर्ग में सूक्ष्म एम की गंध रहने से कई बार दार्शनिक मतभेद रह जाता है, पर भक्ति मार्ग में भगवान से आत्मीयता होने पर सूक्ष्म एम की गंध तथा दार्शनिक मतभेद नहीं रहता। न से भूयो अभिजायते में स्वरूप में स्थित होने पर केवल स्वयं में रहता है, वो ही रहता है खाली। सहयोगी मई वर्तते में केवल भगवान रहते हैं, स्वयं नहीं रहता, स्वयं योगी रूप नहीं रहता, पर भगवत स्वरूप रहता है। यहाँ भगवान ने योगी को भगवान बता दिया, ये बर्ताव करते मेरे में। कैसे बर्ताव करता है इस श्लोक में बता। एक छोटी सी आज मैंने कथा सुनी, मैं आपके साथ हल्का सा शेयर करूं। नारद जी भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में अपने पिता ब्रह्मा से सृष्टि की रचना का हाल पूछते हैं।
तो ब्रह्मा से पूछते हैं कैसे रचना हुई, आप ही मुझे रचयिता लगते हो, क्या आपसे ऊपर भी कोई और है क्या जो रचता है? तो भगवान वर्मा जी कहते हैं हाँ, मेरे कुछ और ऊपर जिसकी मैं तपस्या करता हूँ। और यहाँ भगवान की तुलना सृष्टि की रचना का एक सुंदर उदाहरण दिया, समझने लायक, बहुत आनंद आएगा आपको। भगवान की तुलना की गई है मकड़ी से। मकड़ी जानते हो, मकड़ी स्पाइडर। वो मकड़ी अपना जाला बनाती है, आपको पता है वो जाला किससे बनाती है निशु? मकड़ी जाला किस चीज से बनाती है? मुंह से, अपने से ही बनाती है ना, अपनी। तो अपने मुंह से बनाती है, तो मकड़ी तो उनमें जाले में क्या हो गई? मकड़ी तो स्थित हो गई, स्वयं से तो बनाया। तो भगवान भी मकड़ी की तरह अपने में से ही हम सबका निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छी लग रही है? जैसे मकड़ी अपना जाला अपने अपने अंदर के अस्तित्व से ही बनाती है, वैसे ही भगवान ने हम सबका निर्माण भी कैसे किया है? अपने द्वारा ही। कैसे करेगा? हम में खुद ही स्थित हो गए, जैसे बछड़ों में स्थित हो गए, भगवान भी हमें स्थित हो गए, अपने आप को मकड़ी की तरह में जल डाला। कितनी सुंदर उपमा है, कितना सुंदर आनंद आया इसको सुन करके। इस श्लोक में कहते हैं आत्मा आत्मोपमेन सर्वत्र संपश्यति यो अर्जुन है, सुखम वाय देवा दुखम सहयोगी परमो मत है। अपने शरीर की उपमा से सब जगह समान देखता है मुझको, सुख दुख में भी वह परम योगी, और सुख और दुख को भी समान देखता है, परम योगी माना गया। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। साधारण मुझे शरीर में स्थिति देखता है, शरीर के अंग में किसी भी तरह की पीड़ा हो ऐसा वह नहीं चाहता, सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे सब प्राणी में भगवान को समान रूप से देखने वाला भक्त सभी प्राणियों को समान रूप से आराम देना चाहता है। आपने अगर किसी को आराम नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप उसमें भगवान नहीं देख रहे हो। उसको दुख दे रहे हो तो आप उसमें भगवान नहीं दे रहे हो। भगवान को, अपने आप को कौन दुखी करता है? तो उस कोई दुखी प्राणी आ जाए, शरीर का अंग दुख दूर, जैसे आपका शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो आप दुख दूर करोगे ना। तो उस व्यक्ति का भी दुख दूर करने की जो स्वाभाविक चेष्टा होती है, साधारण प्राणी को जो अपने शरीर के लिए चेष्टा होती है, वैसे ही दूसरों के आराम के लिए ही स्वाभाविक चेष्टा होती है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य बार बार ये वर्ण आश्रम देश संप्रदाय आदि का भेद नहीं रखे, समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा थी। जैसे पशु पक्षी वृक्ष लता स्थावर जंगम, आपने कोई पेड़ टूटा हुआ देखा, आप उसको लगा देते हो। आप कोई पशु पक्षी में कोई तकलीफ देखी, उसको पानी पिलाना, खाना खिलाना, उसकी इलाज कराना, ये सब समान रीति चेष्टा करते हो। उसका दुख दूर करने का स्वाभाविक उद्योग भी लगता है। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी, अब यहाँ एक बड़ी बात कहते हैं, समदर्शी हो लेकिन कुत्ते को घर नहीं लाओगे, कुत्ते को पालो, कुत्ते का दूध नहीं पियोगे। तो भगवान कहते हैं शरीर के अंगों का दुख समान दृष्टि होने पर भी अंगों में भेद दृष्टि तो आपकी रहती है। कैसे रहती है? जैसे किसी के हाथ को हाथ छू जाए तो आप हाथ नहीं धोते, और किसी के पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। ऐसे मल मूत्र करने के बाद आप अंगों को अच्छी तरह साफ कर निर्मल करना पड़ता है। जबकि है तो आपके शरीर का अंग ही ना, तो दोनों में बर्ताव अलग अलग हैं। आप कुत्ते में समदर्शी रखो, लेकिन उसको घर में ला करके नहीं रखना आपने, वो घर में पालने योग्य चीज नहीं है। एक और बात गुरुदेव जी बताऊं, संत ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पालतू जानवरों को हम घर में लाला के पालते रहे, अगले 100 सालों में ये कुत्ते घोड़े जितने बड़े हो जाएंगे, और जो जंगल के जानवर जिनके जंगल छोटा होता जा रहा है, वो जंगली जानवर शेर बिल्ली जितना हो जाएगा। मतलब जिसको आप पाल रहे हो वही तो बढ़ेगा। जिसका आपने घर ही छीन लिया, जंगल काट दिए, तो शेर तो सिकुड़ेगा ही ना। उसका एरिया सिकुड़ा तो वो भी सिकुड़ गया। तो ये बात बड़ी अच्छी बात है। ऐसे शास्त्र वर्णन संग मर्यादा सुख दुख में समान भाव रखते ही व्यवहार में उसको अलग रखना होगा। किसी के प्रति घृणा की संभावना नहीं है। शरीर के पवित्र अपवित्र अंगों की रक्षा करने में, सुख पहुंचाने में भी आप कोई कमी नहीं रखते हुए शुद्धि की दृष्टि से स्पर्श अस्पर्श का भेद करते हैं। ऐसे शास्त्र मर्यादा के अनुसार स्पर्श अस्पर्श का भेद मानते हुए आपने किसी को नहीं स्पर्श करना है, वो रखिए आप, लेकिन उसका कल्याण करने में, सुख पहुंचाने में आप पीछे नहीं हटिए, उसमें कमी मत कीजिए। कोई अंग अस्पृश्य होने के बाद भी अप्रिय नहीं होता। ऐसे शास्त्र प्राणी की मर्यादा, कोई प्राणी अस्पृश्य होने के बाद भी, यहाँ कहा गया है आपने मान लो किसी को हल्का मान करके उसको टच नहीं कर, मत करो, लेकिन उसे कल्याण करने की भावना से मत मुक्त हो, कल्याण फिर भी करो उसका। तो उसके हित से कभी कमी नहीं। सुखम वा यदि वा दुखम, अपने शरीर के ऊपर दूसरे सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य ये नहीं है कि दूसरे अंग में पीड़ा हो जाए तो पीड़ा अपने शरीर में हो जाए, ऐसा भाव करें अपने को। उस ऐसा नहीं,
समता, ऐसी समता लीजिए तो अपना को दुख ही ज्यादा होगा, दुख उसका भी नहीं मिटेगा, आपका भी नहीं मिटेगा, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज्यादा। तो दूसरी बात, विरक्त त्यागी महात्मा लोग अपने शरीर को, अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा कर देते हैं। ऐसे ही दूसरे शरीर के, उनके शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा हो जाए, अर्थात उन पर अपने शरीर का सुख दुख का असर नहीं होता, ऐसे दूसरे सुख दुख का भी अपने पर असर नहीं हो, ये भी उपयुक्त पद का तात्पर्य नहीं है। सुख दुख का असर लेना है हमारे को, उसका दूर करना है। यहाँ तात्पर्य शरीर में आसक्त अज्ञानी पुरुष के शरीर पीड़ा होने पर उस पीड़ा को दूर करने, सुख पहुंचाने जैसी चेष्टा करता है, तत्परता करता है। ऐसे ही दूसरों के दुख दूर करने में हमारी तत्परता चेष्टा होनी चाहिए। हाथ में चोट लग गई, और आपके हाथ में चोट लगी, आप बाजार में आप क्या करोगे, उस हाथ को बचा बचा के चलोगे ना, गले में रस्सी क्यों बांधते हो, इससे ठीक थोड़ी होता है, ताकि हाथ में जो दर्द है वो बचा रहे। उसी तरह से ये अभिमान नहीं होता कि मैं हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूँ, सुख पहुंचाने वाला हूँ, इस हाथों को एहसान भी नहीं करता, देख हाथ तेरे पीड़ा मैंने दूर करने की कितनी चेष्टा की। पीड़ा को शांत करने में वो अपनी विशेषता का अनुभव नहीं करता। इस भक्त के द्वारा भी दुखी प्राणियों की चेष्टा स्वाभाविक होती है, उनमें अभिमान नहीं होता कि प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूँ, दूसरों को सुख पहुंचा रहा हूँ, उनका दुख दूर की चेष्टा करने में अपने में कोई विशेषता नहीं दिखती। ये फल की आसक्ति से मुक्त होने का भाव भी है। आप सुख पहुंचा के अपने को उस सुख का भाव नहीं, मतलब आप फल में आपकी आसक्ति नहीं है, उनका स्वभाव ही है दूसरों का दुख दूर करके उनको सुख पहुंचाने। भक्तों सिर में पीड़ा होती है तो उसको ये भी कह सकता है, उसके द्वारा उस पीड़ा की उपेक्षा भी हो सकती है, परंतु दूसरे के शरीर में उपयुक्त पीड़ा हो तो उसको सह नहीं सकता। जिसकी बुद्धि सर्वत्र भगवत की है, वो भक्त के अंतःकरण में पीड़ा सह नहीं सकती, दूसरों अंतर में पीड़ा सह सकती, वही सामर्थ्य नहीं है। और दूसरों से पीड़ा तो विशेष तत्परता होती है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, इंद्र ने बिना किसी अपराध के दधीचि, एक ऋषि थे दधीचि, उनका सिर काट दिया। देखिए इंद्र के ही साथी अश्विनी कुमार थे जो वेद की औषधियां बनाते थे, उन्होंने उसको पूरा पूरा जिला दिया, जीवित कर दिया। अब इंद्र को एक युद्ध करने के लिए उन साधनों की जरूरत पड़ी। वो दधी जी की हड्डियों में, दधी जी ने उन वज्र को कहते हैं कि पी लिया, अंदर रख लिया आपने। तो भगवान, उन्होंने कहा मुझे वज्र तो कहते हैं दधी जी ने अपनी सारी हड्डियां उनको दे दी, और उन्हीं से वज्र बना, उससे श्रृंग धनुष बना, और इसी से एक और धनुष था जो तोड़ा गया था, जो पिनाक पिनाक धनुष बना, उन्हीं से वज्र बना। ये सारी चीजें उससे बनी। तो ये शंका अपने शरीर के लिए दुख की तो अपेक्षा होती है, दूसरों के दुख की अपेक्षा नहीं होती, तो विषमता हो गई। ये समता कहाँ रही? भगवान का समाधान ये बताते, वास्तव विषमता ही समता की जनक है। समता को प्राप्त कराने वाली विषमता समता से भी ऊंचे दर्जे की चीज है। तो ये विषमता अच्छी है, अपने शरीर दुख की उपेक्षा कर दो, दूसरों शरीर की उपेक्षा मत करो। सिद्ध अवस्था में स्वाभाविक प्रवृत्ति विषमता नहीं आती। सहयोगी परमो मत है, उसके सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहता। तो भगवान ये कहते हैं, साधारण से शरीर में अपने को देखता है, शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा न चाहकर, किसी भी अंग से द्वेष न करके, सब अंगों को जैसे समान रूप से मानता है, ऐसे भक्त संपूर्ण प्राणियों में अपने से भगवान को देखकर उनका कल्याण करने की कोशिश करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, या दीपक से सूर्य का पूजन। अब दीपक से क्या सूर्य का पूजन करोगे? सूर्य से तो दीपक लौकित होता है, आलोकित होता है। ऐसे भक्त की भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित करता है। सिद्धांत के त्वद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ऐसे करके समर्पण करते जाएं। शरीर के संगों से यथों के व्यवहार करते भी आत्मबुद्धि एक रहती है। जैसा दे वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण और चंडाल, साधु और कसाई, गाय और कुत्ता साथ मर्यादा हिस्सा के व्यवहार करते हुए भी वो उनको उनको दुख दूर करने, सुख चेष्टा में कोई अंतर नहीं रहता। वो चांडाल को घर नहीं लाता, कुत्ते को घर नहीं लाता, लेकिन वो तकलीफ में है तो उनमें भगवान देखते हैं, उनकी सेवा करता है। ऐसे भक्त संपूर्ण प्राणी आत्मा भगवान की एकता मानता है। ऐसे सब शरीरों को भी अपने शरीर साथ एकता मानता है। पर दुख सुख दुख देखे पर भगवान अपने शरीर के सुख दुख की तरह सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है। दूसरों के दुख से दुखी होने का तात्पर्य खुद दुखी होना नहीं है, वस्तुतः उसके दूसरों का दुख दूर करने की चेष्टा करना। दुखी दूसरे दुख में दुखी हो, इसका मतलब नहीं है मैं भी रोने लग जाऊं, वो भी रो रहा है, नहीं, उसका दुख दूर करूं। दूसरे सुख में सुख होने का मतलब इसी तरह खुद सुखी हो जाओ, या नहीं वो भी सुखी हो जाए, इसी से प्रसन्न होता है।
आंख और पैर का भेद इतना है, आंखों से देखते हैं, पैरों से चलते हैं। आंख ज्ञानेन्द्रिय, कर्म कर्मेंद्रिय, इतना भेद देते हुए अभिन्नता आती है। कांटा पैर में लगता है, आंसू कहाँ आते हैं? आंखों में आते हैं। मिट्टी आंखों में पड़ती है, लड़खड़ाते क्या है? पैर है। हम शरीर को, संसार को शरीर से अलग नहीं कर सकते, इसलिए हम शरीर की परवाह तो करते हैं, वैसे संसार की भी परवाह करें। अगर संसार की बेपरवाह करते हैं तो वैसे ही शरीर को भी बेपरवाह करें। दोनों बातें में जो कोई भी मान ले, इसी में ईमानदारी है। अगर आप संसार की परवाह नहीं करते तो अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते, ये बड़ी बात है। नहीं तो दोनों की परवाह करें। जिस क्षमता की प्राप्ति सांख्य और कर्म योग के द्वारा होती है, उसी क्षमता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा होती है। इसको भगवान ने 10 से 29 श्लोक में बताया है। और अब अर्जुन कुछ सवाल पूछता है, लेकिन अर्जुन ने परमात्मा वाली बात छोड़ दी है। वो वहीं अटका हुआ है जहाँ समाधि की बात चल रही थी, जहाँ मन को स्थिर करके परमात्मा में लगाने की बात की थी। तो अर्जुन वाच है, योगम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याम न पश्यामि चंचल त्वात् स्थितम स्थिराम। हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो योग कहा है, जैसे क्या मन को अमन करते हैं, श्वास को वर्तमान में लाते हुए आप मुझ में स्थित हो जाओ, इसी की बात कर रहा है वो। चंचलता के कारण मन चंचल है, मैं योग को स्थिर नहीं दे तो मेरा आसन नहीं स्थिर होता, मेरा मन स्थिर नहीं होता। ये सब जो हम सब की तरफ से भगवान को सवाल पूछ रहा है कि मैं आसन को नहीं जीत पा रहा हूं तो क्या करूं। तो भगवान ने गीता में खास बात बताई है, संसार के प्राप्त पदार्थों प्राप्ति के लिए चित्त में समता रहनी चाहिए। समता से मनुष्य कल्याण हो जाए। और भगवान ने जय प्रजा लाभ हानि समान से युद्ध करो, ये सभी भगवान ने कहा, तुम्हारे को पाप नहीं लगा। दूसरे अध्याय में कहा दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं और हमें पाप नहीं लगते, क्योंकि पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, सम बुद्धि होती है। ऐसे सम बुद्धि पूर्वक संसारिक कार्य करने से कर्मों में कर्म बंधने, इस समता समतम योगी चित्त भगवान ने कहा। और भगवान ने कहा कर्म फल का आश्रय नहीं करते हुए कर्म करो, वही सन्यासी योगी है। पूरा आपको सारांश दोबारा बता रहे हैं। कर्म फल की त्याग की स्थिति भगवान ने समता बताई 6 अध्याय के 9वें श्लोक में। भगवान 10वें श्लोक से 32 श्लोक ध्यान योग का वर्णन किया, 10 से लेके 32 तक किया। इसी ध्यान योग के वर्णन का लक्ष्य अर्जुन अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं? यो यम योग प्रोक्तम साम्येन। यहाँ अर्जुन अपनी मान्यता बताइए, पूरे श्लोक को लेके नहीं, वहां पे जहाँ आपने कहा जो आपने ध्यान योग द्वारा सिद्ध पुरुष का श्लोक बताया, वहां से बता रहे हैं। और कहते 10वें श्लोक से 28वें श्लोक तक भगवान ने ध्यान योग बताया, बाकी 4 में तो ध्यान योगी अवस्था बताइए। तो एतस्याम न पश्यामि चंचल त्वात् स्थितम स्थिराम। अर्जुन का ऐसे है, कर्म योग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, और यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति होती है, वो मन की चंचलता के कारण स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, बड़ा कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य यह है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा, तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा, और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी। तो अर्जुन इस तरह से सवाल पूछते हैं। इस सवाल को कल और बढ़ाएंगे, फिर भगवान से इसका जवाब भी लेंगे। आज यही 33 श्लोक पे अपना विश्राम लेते हैं। निश्चय से अनुरोध करते हैं कि आप तीनों, हमारे 10 बज गए, एक एक श्लोक तीनों पढ़ लें। आप पहले निशु एक श्लोक पढ़े, अपना भावार्थ बताए, फिर सरला पढ़े, फिर गुरदीप पढ़े। तो आप 31, 32, 33 को इस तरह से पढ़ने का प्रयास करें। सर्वभूतस्थितं यो माम् अजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इसमें भगवान कह रहे हैं कि वह संपूर्ण प्राणियों में स्थित है और संपूर्ण प्राणी उनमें स्थित है। और वो कहते हैं जो योगी है वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, और इसलिए मैं उससे अभिन्न नहीं हूँ, मैं उसी का एक पार्ट हूँ। और जैसे प्राणी और ईश्वर सर्वथा हर जगह स्थित है, वो सब प्राणियों में है, जो भी जीव जंतु सब चीजों में है। और सभी योगी को अपनी सारी क्रिया करते हुए परमात्मा में ध्यान रखना चाहिए, और क्रिया करते हुए ही परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। बस वो योगी रहा ही नहीं, अब भगत स्वरूप हो गया। कि योगी की ध्यान योग की बात बता रहे हैं। आप सब में दूसरों को देखेंगे तो आप स्वयं भी परमात्मा हो गए। योगी भी भगवत स्वरूप में ही देखता है, सबको भगवान मानते हुए कार्य करते हैं।
सरला 32वां श्लोक पढ़े। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। इसमें भगवान कहते क्या हैं कहना चाहते हैं भगवान? इसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भगत अपने आत्म सुख में या ईश्वर में ही लीन रहता है और दूसरे के सुख और दुख को समान रूप से देखता है, वही योगी, वही परम योगी माना बिल्कुल। गया है। दूसरों के दुख को दुखी न होते हुए उसको चेष्टा करता है दुखी न रहे, तो उस तरह से कार्य करता है। दूसरों के सुख में सुखी रहता है, उसे ईर्ष्या नहीं करता और उनको हाँ। सुखी रहने की चेष्टा भी करता है। उद्दीप जी आप 33वां श्लोक पढ़े। अर्जुन जी क्या कह रहे हैं अब ये बता दीजिए हमारे को। अर्जुन जी वाच है। प्रभु। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तत्त्वया प्रोक्तः सान्मयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् तस्थितिं स्थिराम्। क्या हे कह रहे हैं मधुसूदन अर्जुन जी? अपने अर्जुन बोल रहे हैं जी, हे मधुसूदन अपने समता पूर्वक जो ये योग आपने कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति को नहीं देखता हूँ। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन जी को दो मार्ग बताए, एक तो सांख्य योग और एक ज्ञान योग। ठीक है, पहले तो उसके अंदर अर्जुन फंसे हुए थे, फिर उसके बाद कर्म योग उन्होंने भगवान ने अर्जुन को बताना शुरू करा कि अब तू ये कर्म योग कर। लेकिन अर्जुन अभी भी वो इसको कर्म नहीं करना चाहता, वो अभी भी ध्यान के मार्ग से, पहले ज्ञान के मार्ग से अब ध्यान के मार्ग से सोच रहा है कि मैं इस पचड़े में ना पढ़ूं, कि भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कलेश में नहीं पढ़ना चाहता, मैं मारना नहीं चाहता। कह रहा है मेरा मन स्थिर न, तुम तो मेरे को ध्यान का कुछ मार्ग बता दो जिससे मैं अपने अंदर स्थित हो जाऊं और इससे बचे जाऊं। वो कहते मेरा मन चंचल है, अब मैंने बाकी मैं आज ध्यान भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो अल्टीमेटली भगवान से और बड़ी चीज चाहता है। जैसे किसी बच्चे को क्या करते हो, बच्चा कोई बड़ी चीज चाहता है, आप उसको ललचाने के छोटी चीज निकाल देते हो, छोटी टॉफी। बड़ी और बड़ी। उनको पता है आपका बड़े वाला टॉफियों का पैकेट पड़ा हुआ है। तो अर्जुन भी भगवान से विराट रूप रूपी वो बड़ा हुआ पेट चाहता है कि हर चीज में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे समझ में नहीं आ रही है, मेरे लाइक इट्स नॉट माई टाइप। ऐसे करके आप भगवान कहते हैं ध्यान भी मैं कर नहीं सकता कि मन मेरा चंचल। आइए सर हम सर देखिए मन को मेरे स्थिर कर पाते हैं क्या? सर मेरे एक दो क्वेश्चन थे। जी जी एक जैसे दो क्वेश्चन मेरे भी हैं। सर एक जी एक जी जी। वीक में एक सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्लियर करने का रख लें क्या? क्यों नहीं करेंगे, सोमवार को कर लेंगे, सोमवार को कर हाँ लेंगे, ठीक सोमवार ठीक छुट्टी का ठीक दिन से कर लेंगे। ठीक। अभी कोई इससे संबंधित देखिए होगा? हमारे क्वेश्चन तो होते नहीं है कि छोटे छोटे से होता है, छोटे छोटे हाँ से हैं वो तो सर 2 मिनट में ऐसे समझा देते हैं वो वो तो। दो तरीके हैं, दो तरीके आप हैं। पूछे ना। आप एक तो हल्का सा आपको ना, आपका मुझे भगवत दर्शन भी होते रहेंगे। आप क्या करें, अपना कैमरा अपने आगे रखें और जैसे भगवान से सवाल पूछ रहे हैं वैसे अपने एक वीडियो बना ले 1 मिनट का, और विश्वास कीजिए मैं भी वीडियो से ही जवाब दूंगा आपको। तो हमारा ये कार्य कंटिन्यू हो जाएगा। तो उसमें आपके सवाल हाँ पूछने से आप ये थोड़ी सी बढ़िया। तैयारी भी करोगे और फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो आप ठीक दिन में भी ये कार्य करते रह सकते हैं ना, ठीक ठीक। तो और बहुत अध्ययन सुंदर, अच्छी हो बहुत जाएगा। सुंदर। जी, जी। आइए आराम से बैठ जाते हैं, शरीर के प्रति सजग हो जाएं। ये शरीर हमें भगवान के द्वारा सेवा करने के लिए मिला है। शरीर के अंग अंग में, अणु परमाणु में भगवत दर्शन करें। पैरों के तले से मानो भगवान के ही पैर हैं, घुटने, जंघाएं भगवत दर्शन करते जाएं। पीठ का भाग भगवान की तरह है, 3 स्लॉट वाला पेट, छाती, कंधे, भुजाएं, गला, मुस्कुराता हुआ चेहरा। संपूर्ण शरीर में भगवान ही विराजित है।
मन ही मन भगवान को जो हमारे अंदर स्थापित है उनको नमन करें। जैसे मकड़ी अपने जाले को स्वयं से ही बुनती है, अर्थात जाले में वह स्वयं ही स्थित रहती है और जब चाहे उस जाले को समेट करके आगे चली जाती है। ऐसे ही हम सब में भगवान ही स्थित है। जब हमारे को ये जाना होगा, हम भगवान में ही लीन हो जाएंगे, अपनी माया समेट के अपने में ही स्थापित हो जाएंगे। श्वासों पे ध्यान ले जाएं। मन वर्तमान में आ रहा है, चंचल मन स्थिर होता जा रहा है। अपने भूत का दुख है न भविष्य की चिंता। वर्तमान में रहते हुए ही हम अपने अंदर जो ईश्वर को देख रहे हैं वैसा ही दूसरों के अंदर ईश्वर को देख सकते हैं। कई बार हमें ईश्वर देखने में समस्या हो सकती है। पुराने जाति वर्ण धर्म और हमारे दूसरों में दोषों को देखने की आदत, उनके स्वभाव को देखने की आदत से हमें ईश्वर देखने में विलंब हो सकता है। लेकिन आपके अंदर ईश्वर स्थित है तो अपना प्रतिबिंब वो धीरे धीरे 2-3 घंटे में देख ही लेगा। तब आपको लगेगा जैसे तुलसीदास जी के आगे राम जी आए, वो पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने बताया कि राम जी आएंगे, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। हमारे सामने भी भगवान अनेक रूपों में आते हैं। कई बार हमें शिक्षा देने के लिए, पीड़ित करने के लिए, दुख देने के लिए भी आ सकते। उनमें भी जब भगवत दर्पण देखते हैं तो दुख भी आपका सुख में बदल जाता है, आपका व्यवहार बदल जाता है। समदर्शी सम्यक समता में स्थित होकर के दूसरों के सुख में सुखी हो, दूसरों के दुख में दुखी हो। सब में समदर्शी भाव रहे। व्यवहार का रूप समदर्शी, कल्याण सबका हो। व्यवहार आपका अपने जीवन के अनुरूप हो। अस्पृश्य की भावना न देखते हुए सभी के लिए सेवा कार्य करें। ऐसा नहीं जिसे गुरुद्वारे में जाते हैं, ऐसा नहीं कोई सिख लोग ही लंगर पाते हैं। हर एक धर्म का, हर एक जाति का प्राणी वहां लंगर पाता है, सबकी वो सेवा करते हैं। उसी तरह से हर एक व्यक्ति के दुख को दूर करने की चेष्टा करना ही उसमें भगवत दर्शन है। जैसे अपने दुख की उपेक्षा भले ही आप कर ले, लेकिन दूसरों के दुख की उपेक्षा नहीं कर सकते। सुख में उनके सुख से आप आनंदित हो, उनके दुख को दूर करने की चेष्टा हो। यही सब में भगवत दर्पण देखना है, भगवत दर्शन देखना। यही कार्य कर्म है, यही कर्तव्य कर्म है, यही स्वधर्म है, यही यज्ञ है। तो दूसरों की सेवा कर्तव्य कर्म करें, उसका एक भाव ये भी है कि हम उसकी सेवा नहीं कर रहे, हम उसमें जिस भगवान को देख रहे हैं एक्चुअली भगवान की सेवा कर रहे हैं। इस तरह से हमारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म नियत कर्म यज्ञ कर्म करना हमारे लिए सहज हो जाता है कि भगवान की ही सामग्री भगवान के हो ही समर्पित करते जा रहे हैं। सभी में भगवत दर्शन करते हुए विश्राम करें। विशेष रूप से उस व्यक्ति में जिस व्यक्ति ने विगत दिनों में या विगत सालों में या विगत वर्षों में आपको कभी भी कुछ कहा है, उसके प्रति भगवत दर्शन अवश्य करें। अपनी श्रद्धा को डिगने न दें। श्रद्धा ही भगवान है। एक संत कहते हैं कि कभी कभी आपकी श्रद्धा रजस्वला की तरह दिखती है, अर्थात 3-4 दिन के बाद में वो श्रद्धा वापिस आ जाती है। कई बार आपकी श्रद्धा 12-13 दिन के लिए चली जा सकती है, जिसको जन्म मृत्यु का सूत्र कह सकते हैं। लेकिन जब आपकी श्रद्धा महीनों सालों तक चली जाती है तो वह अश्रद्धा हो जाती है, फिर कल्याण नहीं हो पाता। तो अपनी श्रद्धा कुछ समय के लिए भले ही चली जाए,
वापस भगवत दर्पण देखते हुए उस श्रद्धा को वापस स्थापित कर ले। सभी में ईश्वर विराजित है। सेवा करते समय ये भाव बना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रेम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। भगवत दर्शन को आंखें खोलते हुए देखते हुए अपने आप को आप मुक्त हो जाए। आज चतुर्थ श्राद्ध अच्छा, थोड़ी ना, आज पंचम श्राद्ध है ना? नहीं है। तृतीया देखो, आज वैसे तो तृतीया ही है, तृतीया 2 थी, लेकिन माना गया आज चतुर्थी को है, और कल कोई नहीं है। यहाँ तो आज पंचमी उसके अगले दिन है। पंचमी हम मान ले, देखो हर आदमी उदयातिथि के हिसाब से अलग अलग मानता रहता है, लेकिन सच्चाई है कि तृतीया 2 है। देखा जाए तो आज भी तृतीया है। यहाँ भी बताए हैं कि तीज और चौथ एक साथ है। हाँ, तो मान सकते हो ना, आज तीज चौथ एक साथ मान सकते हो। नहीं, तीज चौथ एक साथ है। आज पंचमी कल तो मानी। तृतीया थी जी, कल ना, कल तृतीया थी। फिर द्वितीया कब थी? परसों तृतीया थी, द्वितीया कब थी? एकम कब थी? अभी इसमें कोई टूटत नहीं है, बल्कि एक एक्स्ट्रा है। तीज 2 है, तीज 2 थी। इसको कई लोग आज चतुर्थी के रूप में भी मान रहे हैं। कई ग्रंथ आज चतुर्थी कह रहे हैं, कई आज तीज कह के एक श्राद्ध बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं। एक श्राद्ध को कोई विशेष नाम दिया है उन्होंने, तो ऐसा भी है। तो आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सब लोग अगर वीडियो के माध्यम से पूछेंगे, हम तो यहाँ तो 4 लोग हैं, हमारे ग्रुप में 75 लोग हैं जो हमें बाहर से बैठे दर्शन कर रहे हैं हमारे। तो जब आप वीडियो के माध्यम से पूछेंगे तो उन 75 तक भी आपके सवाल जवाब पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मस्त रहे, आनंद रहे, आनंद रहे।